अब महाराज जी, हमारे ब्रज में कहानी आती है कि जब 15 वर्ष के हो गए कन्हैया और 15वें जन्मदिन पर 14वें जन्मदिन के बाद माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए पहुंचे कारागार में कंस का वध करके और पैर छुए, तो रास मंजरी में एक गीत आता है कि माता देवकी ने उनको जोर से एक घूंसा मारा और कहा कि बड़ा योगेश्वर बनता है, बड़ा शक्तिशाली बनता है, मां को 14 साल के लिए छोड़ के रखा, छुड़ाने नहीं आया। तो कन्हैया तो थोड़े चुलबुले हैं, मजाक में कहा मैया क्यों मारती है, पिछले जन्म में 14 साल तूने छोड़ दिया था, इस बार 14 साल मैंने छोड़ दिया। वाह, वो तो सम्राटों के सम्राट थे, पूरे मेले को पता चल गई, गोकुल को पता चल गई कि कन्हैया आ गए हैं। कोई दौड़ती हुई सखी राधा की कुटिया पर गई और कहा राधा कृष्ण आ गया है। राधा चुप रही। फिर राधा की कुटिया का पता ढूंढते हुए स्वयं योगेश्वर कृष्ण वहां तक पहुंचने को उद्यत हुए। आधे रास्ते में फिर एक सखी भागी गई और कहा राधिका तेरा कन्हैया आ गया है। राधिका फिर भी चुप रही। जब कुटिया के द्वार पर अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने म्लान राधा को दीप्ति वाले चेहरे के साथ देखा, तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने राधा के कान में कहा बावरी, जिसके लिए रो रो कर आंखें खोदी वो कन्हैया आ गया है। राधा ने जो उत्तर दिया वो मेरे गीत की भूमिका है, आपकी ध्वनि बताएगी कि आपको भूमिका कैसी लगी। कहा कि कन्हैया आ गया है। राधा ने कहा जगत भर आया है, जब बाह भर आ जाएगा तो मान लो कि क्या आ गया है।